हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द हिंदू फोकस आईएएस। दोस्तों, आज है 16 अक्टूबर, लेकिन हम आपको पता है कि हम एक दिन के बाद ही आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। मतलब हम कल के आर्टिकल को आज डिस्कस करते हैं। तो कल 15 अक्टूबर था और आज हम उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें नोट्स बनाने में बहुत ही टाइम लगता है, इसलिए हम एक दिन बात करते हैं। कोई बात नहीं सर, एक दिन लेट से कोई दिक्कत नहीं होता है। चलो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे एडिटोरियल हेडलाइन जो है 15 तारीख को जो था उसके बारे में। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला अगर टॉपिक क्या है वो है हमारा अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो रिलेशन है। हाल ही में उनको बीच में दोनों में वार स्टार्ट हो गया, तो उससे रिलेटेड हम देखने वाले हैं। और हम जीएस पेपर 2 के हम क्या इसको इन्वायरमेंट से रख सकते हैं, आईआर से रख सकते हैं। ठीक है। थर्ड देखने वाले है इकोनॉमिक नोबेल प्राइज 2025 का जो दिया गया है जीएस पेपर 2 से आईआर से, उसको हम देखेंगे। एंड थर्ड देखेंगे एलिफेंट्स, यानी जीएस पेपर 3 से इन्वायरमेंट से रिलेटेड उसको देखने वाले हैं। ठीक है। एंड फोर्थ में देखेंगे सीआरएस जो है रिपोर्ट है, एंड वर्चुअल स्टैटिक ऑफ इंडिया का रिपोर्ट जो है वो जीएस पेपर 2 से गवर्नमेंट से रिलेटेड है। एंड फिफ्थ में देखेंगे प्रीलिम्स फोकस जो जीएस पेपर 1 से रिलेटेड है, उसको देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा इतना ट्यूटोरियल है, डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले अफगानिस्तान पाकिस्तान का रिलेशन क्या है और अलाइनमेंट ऑफ अफगानिस्तान। आपको पता होगा कि हाल ही में अफगानिस्तान और इंडिया, जो अफगानिस्तान जो आज का तालिबान है, वो वहां पर और तालिबान का संबंध इंडिया के साथ अच्छा हुआ है। और यहाँ पर पाकिस्तान और तालिबान में आपस में क्या हुआ, लड़ाई स्टार्ट हो चुकी है। तो इससे रिलेटेड है। देखो, तो रिसेंट बॉर्डर क्लैश क्या हो रहा है। तो 11 और 12 अक्टूबर को 2025 में इंटेंस ये देखा गया वहां पर कि जो दुरान लाइन है जो खाची गई थी, हैवी कैजुअलिटी हो रही है। पाकिस्तान ने ये क्लेम करा कि किल्ड ओवर 200 अफगान फाइटर्स टारगेट तालिबान कैंपस। पाकिस्तान कहता है कि तालिबान के जो कैंप है उसको टारगेट करके हमने 200 से अधिक अफगान फाइटर को मार गिराया है। तालिबान क्लेम कर रहा है कि 58 पाकिस्तानी जो सोल्जर है उनको हमने मारा है एयर स्ट्राइक के थ्रू। अब रिजल्ट क्या है कि पाकिस्तान ने क्लोज कर दिया है सभी ऑल मेजर बॉर्डर क्रॉसिंग विथ अफगानिस्तान। उसने सभी हर जगह से बॉर्डर को क्लोज कर दिया है। अब ये चीजें आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये जो लाइन है इसको बोलते हैं डूरंट लाइन। ये लाइन है, ये वाली लाइन, ठीक इसी लाइन पर ये सारे वार चल रहे हैं। और इधर आपका अफगानिस्तान और इधर पाकिस्तान है। ठीक है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर बात करें तो पाकिस्तान ने सपोर्ट किया था तालिबान को राइज इन द 1919 में एंड पोस्ट 2001 पीरियड में। लेकिन करंट कन्फ्लिक्ट को देखते हुए सिग्नल ये मिला कि ब्रेक डाउन हुआ है। और ये पैट्रॉन क्लाइंट रिलेशनशिप की वजह से यानी ट्रिगर इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान का जो देखा जाए तो 9 अक्टूबर को स्ट्राइक पॉसिबल की थी, टारगेट किया था कि टीटीटी जो तालिबान जो जहाँ पे कैंप है उनके लीडर्स को नूर वाली महसूद को टारगेट किया गया था। अब कंसाइड में देखा गया कि अफगान के जो फाइनेंस मिनिस्टर है विजिट इंडिया, हाल ही में उन्होंने विजिट किया था और वी द इस्लामाबाद एज अ प्रोक्लेमेशन के लिए। अब अंडरलाइंग द काजेज ऑफ टेंशन क्या हो रहा है, डाइवर्जेंट परसेप्शन हो रहे हैं, तालिबान एक्सटर्नल आउटरीच कर रहा है, टीटीपी फैक्टर बढ़ रहे हैं, सिविल मिलिट्री एंड इम्बैलेंस इन पाकिस्तान में हो गई है, डिपोर्टेशन ऑफ अफगान जो रिफ्यूजीज हो रही हैं, और बॉर्डर क्लोजर की वजह से प्रेशर हो रही है टेक्निक पर। तो जो ब्रॉडर रीजनल जो रियलाइनमेंट हो रहा है पाकिस्तान की तरफ से, उन्होंने कहा कि देखो भाई मेंडिंग टाइज कर रहे हैं कि ईरान के साथ, सऊदी अरबिया एंड यूएस एंड रिबैलेंस रीजनल के साथ। तालिबान क्या कर रहा है, रिलेशनशिप विद चाइना, ठीक, रशिया, इंडिया के साथ ये कर लिया। मतलब यहाँ पर ये है कि जो पाकिस्तान है वो पाकिस्तान यूएस के पास चला गया और तालिबान जो है वो चाइना, रशिया और इंडिया के पास चला गया। एक ये बड़ी समस्या आ रही है इन दोनों का। एक तो इस तरह से एक दो लाइन बन गई है, एक हो गया हमारा यूएसए और दूसरे साइड में रशिया और चाइना इंडिया, यानी आर चाइना और इंडिया, यानी जिसे आरसीआई बोला गया। और इसमें कौन कौन सी कंपनी हो जा रही है, तो ईरान हो जा रहा है, सऊदी अरब हो रहा है और यूएस हो रहा है, आईएसयू। तो ये तीनों आपस में डिवाइड हो गए। मेंस के पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन बन सकता है, फॉर इंडिया द crisis along the donor line is the both challenges and chance. The critically analyze the statement context of current alignment Pakistan Afghanistan relation. देखो भाई 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, आप इसको 150 वर्ड में इसका आंसर लिखकर मेरे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर सकते हैं। हमारी टीम आपके आंसर का इवैल्यूएशन करके आपको जल्द से जल्द देने की कृपा करेगी। चलो नेक्स्ट बात करते हैं इकोनॉमिक नोबेल प्राइज में। देखो, इकोनॉमिक नोबेल प्राइज जो 2025 है वो दिया गया है, और कौन कौन को दिया गया है ये चीजें देखो। सबसे पहले अगर बात करें विनर कौन थे, तो जॉयल मैक्योर जो फिलीपींस एविगेंस और पीटर हॉविट।
अवार्डेड फॉर एक्सप्लेनिंग द इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ। एंड प्राइज डिवीजन की बात करें तो हाफ टू जोए मौके को दिया गया और हाफ जॉइंट फिलिपिन अफगान और पेटर को, मतलब 3 लोगों को दिया गया जिनमें से एक अकेला पाया है 50% और 2 लोग जो थे उनको 50% मिला है, तो ये दोनों में बांट दिया गया है। जॉयल मेकर्स कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो इन्होंने कैसे यूजफुल नॉलेज के साथ इन्होंने सस्टेन इकोनॉमी को ग्रोथ दिया, डिस्ट्रीब्यूट किए बिटवीन में, जिसमें हमारा प्रपोजिशनल नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग व्हाई द समथिंग वर्क्स एंड साइंटिफिक थ्योरी के साथ इन्होंने बताया। और प्रिस्क्राइब नॉलेज में अगर देखा जाए तो नॉलेज हाउ टू मेक इट वर्क एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ग्रोथ एंड एक्सेलरेटेड पोस्ट की बात करें तो 7th सेंचुरी में व्हेन एक्सपेरिमेंटेशंस एंड द प्रोडक्टिविटी लिंक साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ किए गए। एग्जाम्पल की बात करें तो स्टीम इंजन में अगर देखा जाए तो इंप्रूवमेंट लिए हैं, इनमें इंसाइट भी देखा गया है, और एडवांस स्टील प्रोडक्शन में भी इन्होंने ऑक्सीजन रोल्स और रिफाइनिंग आयरन में भी काम किया है। पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में इन्होंने क्या किया, स्किल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, इनोवेशन थ्राइव्स व्हेन आइडियाज कैन बी कन्वर्टेड इनटू द अनस्टेबल प्रोडक्ट पर यहाँ भी इन्होंने काम किया। ब्रिटेन्स लीड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ड्यू टू स्किल एंड एस्टिशन इंजीनियर की वजह से। ओपन्स टू चेंजेस दे रहे हैं, सोसाइटीज एक्सेप्ट डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द न्यू टेक्नोलॉजी, अवॉइड रेजिस्टेंस फ्रॉम द इनहर्ट। अगियंस एंड हाउ इट कंट्रीब्यूशन की बात करें तो डेवलप द थ्योरी ऑफ द इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन, इनोवेशन डिस्प्लेसमेंट एंड फर्म्स एंड सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म ग्रोथ की। Built a mathematical model showing the how R&D investment and contribution innovation the cycle. Key insights from their model की अगर बात करो तो innovation cycle की अगर बात करें तो firm invested in R&D, create a new products and earn the monopoly profits and replace the new innovators के। पॉलिसी अगर डिलेमा की बात करें तो रिसोर्सेज डेवलपमेंट में शुड भी ऐसा होनी चाहिए पूरी तरह से जो बेनिफिट सोसाइटी को बियॉन्ड द प्राइवेट प्रॉफिट के लिए, तो ये एक बहुत समस्या हो रही है। Hence, the government must be balance intensive to achieve the optical resource and development sustainable growth के लिए करना चाहिए। अब प्रिंस के पर्सपेक्टिव से एक क्वेश्चन बन सकता है विद रेफरेंस ऑफ नोबेल प्राइज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या है, नोबेल प्राइज वेयर एस्टेब्लिशमेंट अकॉर्डेंस विथ विल ऑफ द अल्फ्रेड नोबेल्स इन्वेंटर ऑफ द डायनामाइट्स। सेकेंड है, नोबेल प्राइज इज अवार्डेड to Oslo in the Norway and while the other Nobel Prize are awarded in the Stockholm, Sweden. The Nobel Prize is economic science instituted by the Sweden Central Bank and not is the originally Nobel Prize। तो बताओ दोस्तों, इसको कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए मेरे कमेंट बॉक्स में। अब बात करते हैं थर्ड हमारा एलिफेंट्स। ऑलमोस्ट 60% ऑफ इंडिया एलिफेंट आर इन कर्नाटका, असम एंड तमिलनाडु, उन 3 राज्य में है 60% इंडिया की। न्यूज में क्या है तो वाइल्ड लाइफ जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उन्होंने रियलाइज किया कि फर्स्ट ईवर जो डीएनए बेस्ड जो डायनासोर्स जो एस्टिमेटेड किया गया एलिफेंट के अक्रॉस द कंट्री में, तो ये देखा गया कि सिमिलर जो होंगे वो भाई मॉनिटरिंग कर रही है ऑफ द टाइगर्स, को प्रेडेटर्स एंड प्रेयर के साथ। एस्टिमेटेड दिखाया गया है कि 22,466 ऐसे एलिफेंट है जो इंडिया में पाए गए हैं। कर्नाटका में 6,000 से अधिक एलिफेंट है। असम में भी 4,000 से अधिक एलिफेंट्स है। तमिलनाडु में 3,000 से अधिक है। और कुछ देखा जाए तो 13,300 एलिफेंट जो है दीज 3 स्टेट हैव ऑलमोस्ट 60% कंट्री टोटल पॉपुलेशन को। ठीक है, अब वेस्टर्न घाट्स लैंडस्केप की बात करूँ तो कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, ये एलिफेंट है जो टुगेदर हैव द 11,934 एलिफेंट मिलकर बनाते हैं। और ये भी देखा जाए कि 53.17% ऑफ ऑल इंडिया एस्टिमेटेड सिर्फ वेस्टर्न घाट्स में। और नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स में अगर बात करें जैसे ब्रह्मपुत्र फ्लड प्लेन्स एंड लैंडस्केप में, तो इधर एरिया में आप देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, नॉर्थ वेस्ट बंगाल एंड सेकेंड हैबिटेट एलिफेंट, तो ये इसमें देखा जाए तो 22% देखा गया यहाँ पर। शिवालिक हिल्स एंड गंगेटिक प्लेन की अगर बात करें तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एंड बिहार में भी कुछ मात्रा में 9.18% की मात्रा में टोटल कंट्री के एलिफेंट पाए जाते हैं। सेंट्रल इंडिया एंड द ईस्टर्न घाट्स कंप्राइजिंग द 7 स्टेट इंक्लूडिंग द आंध्र प्रदेश एंड साउदर्न वेस्ट बंगाल, इनमें भी देखा जाए तो 8.42% की मात्रा में यहाँ पर देखने को मिलता है भारत का टोटल पॉपुलेशन है एलिफेंट का। साइंटिफिक नेम की अगर बात करो तो एल्फास द मैग्नम इंडिकस। एशियन एलिफेंट की बात करो तो इंडियन स्पीसीज है। IUCN स्टेटस में इसको एंडेंजर में रखा गया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत इसको शेड्यूल 1 में रखा गया और साइट की बात करें अपेंडिक्स 1 के अंतर्गत इसको रखा जाता है। अब की एलिमेंट्स कंजर्वेशन इनिशिएटिव क्या है, प्रोजेक्ट एलिमेंट्स चल रहे हैं, एलिफेंट कॉरिडोर बनाए जाए हैं,
गज यात्रा कैंपेन चलाया गया है, गज उत्सव 2023 में लाया गया, नेशनल एलिफेंट एक्शन प्लान चलाया गया। तो ये सारी चीजें अभी है जो गवर्नमेंट की तरफ से बचाव के लिए रखा गया है। अब प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन बन सकता है कि विद रेफरेंस ऑफ इंडियन एलिफेंट कंसिडर्ड फॉलोइंग स्टेटमेंट, द लीडर ऑफ एलिफेंट ग्रुप इज फीमेल। बात सही है कि नहीं है? सही है। द मैक्सिमम गेस्टेशन पीरियड कैन बी 22 मंथ्स। सही है कि गलत है? एन एलिफेंट कैन बी नॉर्मली गो एंड calving till the age of 40 years only. Among the state in India highest elephant population in the Kerala। क्या ये भी बात सही है कि नहीं सही है? देखो पहला और चौथा तो सही लग रहा है। अब तुम यहाँ पे कंप्लेन करके लगा सकते हो। पहला चौथा मतलब सिंपल सी बात है कि डी इज राइट आंसर। चौथा नहीं नहीं, हाईएस्ट इसमें नहीं है। पहला और दूसरा सही है, तो पहला दूसरा सही है, तो देख ही सकते हो इसमें दूसरा नहीं है, इसमें दूसरा नहीं, इसमें दूसरा नहीं, यानी ए इज राइट आंसर। चलो, सीआरएस रिपोर्ट ऑन द विटाइटल स्टैटिक्स ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं, इसमें क्या पाया गया है, तो रियलाइज किया है जो रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया है द ब्रिटिश एंड डेट के लिए। तो बर्थ देखा जाए 2023 में तो 2.52 करोड़, ये जो है डाउनफॉल हुआ है 2.3 लाख फ्रॉम द 2022 के अनुसार। डेथ की बात करें तो 2023 में 86.6 लाख डेथ थे, स्लाइटली राइज हुए हैं 86.5 तक चले गए हैं लाख, ये देखा गया है। नो मेजर स्पाइक इन द डेथ इन, ये भी देखा गया है कि 2022-23 में अगर देखा जाए तो कोविड-19 डेथ हुआ था जो 5.3 लाख थे मई में 2025 में, लेकिन पीक मॉर्टलिटी अगर देखा जाए 2021 के अनुसार तो 102 लाख डेथ हुए थे वर्सेस 82 लाख इन 2022 में। तो उस समय तो भाई कोरोना था इसलिए ज्यादा ये डेथ होते, लेकिन अब तो कोरोना काल नहीं है। सेक्स रेशियो की अगर बात करें तो झारखंड सबसे लोएस्ट है, जो सेक्स रेशियो 899 है, बिहार 900 पर है, तेलंगाना 906 है, महाराष्ट्र में 909 है, गुजरात में 910, हरियाणा में 911, मिजोरम में 911। अगर हाईएस्ट की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में 1085 है, यानी आप देख सकते हो कि 1085 1085 है, नागालैंड में 1007 है, गोवा में 930, लद्दाख एंड त्रिपुरा में 972, केरला में 960। बिहार हैज रिकॉर्डेड द लोवेस्ट सेक्स रेशियो इन द कॉन्स्टिट्यूंसी इन द सिंस 2002। सबसे कम अगर देखा जाए तो बिहार में सबसे कम पाया गया है। जेंडर इम्बैलेंस की अगर बात करें तो आप देख लो अरुणाचल प्रदेश सबसे ज्यादा है जेंडर इक्वालिटी में, फिर नागालैंड की देखा जाए, गोवा देख सकते हैं, अब त्रिपुरा। तो यहाँ तक तो भाई सही है, इतना होना ही चाहिए नॉर्मल। लेकिन बात ये करें तो ये सब के सब खतरे में। गुजरात में भी लड़कियों की संख्या कमी जा रही है, महाराष्ट्र में भी लड़कियों की कमी हो रही है, तेलंगाना में भी लड़कियों की कमी, बिहार में भी, झारखंड में। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है वो फेल होता हुआ दिखता जा रहा है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट को थोड़ा सा एक्शन लेना चाहिए। अब बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल बर्थ एंड रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो देखो इंस्टीट्यूशनल अगर बर्थ एंड रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि इंस्टीट्यूशनल बर्थ की अगर बात करें तो 74.7% टोटल रजिस्टर हुए जो बर्थ में, जो सिक्किम डाटा के इंक्लूड जो सिक्किम का डाटा नहीं इंक्लूड है। ओवरऑल बर्थ अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 98.4% इन 2023 में देखा गया है। 90% से अधिक रजिस्ट्रेशन है उधर 21 दिन के अंतर्गत। तो गुजरात, पौडीचेरी, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, अंडमान द्वीप, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, आइसलैंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गोवा, पंजाब, इन सब राज्यों में ज्यादातर रजिस्ट्रेशन देखा गया है। पॉपुलेशन पिरामिड की अगर बात करें तो आल्सो कॉल्ड एज स्ट्रक्चर डायग्राम एंड एज सेक्स रेशियो पिरामिड में, तो पॉपुलेशन पिरामिड अगर ये दिखाता है कि जो टोटल पॉपुलेशन है डिवाइड किया जाता है वेरियस एज ग्रुप में, जैसे 5 से लेकर 19 ईयर्स, 10 से लेकर 14 ईयर्स, ये परसेंटेज दिखा जाता है कि टोटल पॉपुलेशन जो सब डिवाइड किए गए हैं मेल एंड फीमेल में, इन सबके ग्रुपों में डिवाइड कर दिया जाता है। अब एक चीज आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये आपका पॉपुलेशन पिरामिड ऐसे दिया जाता है, यानी इधर फीमेल इधर मेल, ये ऐसे ऐसे डाटा को बना दिया गया है। अब देखो द शेप ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड टेल्स द स्टोरी ऑफ द पीपल्स एंड लिविंग इन दैट द पार्टिकुलर कंट्री। क्या है यहाँ पर, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है द बिलो 15 ईयर्स एज अगर जिनका कम है वो शो दिखाता है कि बॉटम एंड रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ बर्थ। साइज ऑफ टॉप एंड सोच की अगर बात करें तो द नंबर ऑफ एज पीपल जो है एबव 65 ईयर्स रिफ्लेक्ट द नंबर ऑफ डेथ। द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ द कंट्री इन विच द बर्थ एंड डेथ रेट्स की अगर देखा जाए तो बोथ आर द हायर इज द बेस एंड रैपिडली नैरो द टुवर्ड द टॉप, ये दोनों चीज देखा गया है। और कंट्री में ये देखा जाता है कि जहाँ पर भी डेथ रेट, जहाँ पर स्पेशली हमारे देखा जाए तो वेरी यंग में तो डिक्रीज होता जा रहा है। पिरामिड ये भी दिखा रहा है कि पूरा तरह से हमें देखा जाए तो जनसंख्या पूरी तरह से देखो आप ये ऐसे 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 जा रहा है, फिर ऐसे ऐसे आ रहा है, तो ये क्या, ये पूरी तरह से डाटा, ठीक है। अब देखो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन बन सकता है विद रेफरेंस ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड इन द डेमोग्राफी। क्या इट रिप्रेजेंट द स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन अक्रॉस द डिफरेंट रीजनल ऑफ अ कंट्री। दूसरा इट शो एज सेक्स रेशियो कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन यूजुअली द डिस्प्ले द बार ग्राफ।
And third, a tough, heavy population pyramid indicate the large proportion of the youth in the population. And fourth, a broad-based population pyramid represent the लो बर्थ रेट्स एंड एजिंग द पॉपुलेशन। बताओ दोस्तों, इसको कमेंट करके मेरे को आंसर बताओ। चलो प्रीलिम्स फोकस का पहला क्वेश्चन देखते हैं, मंथन 2025। देखो मंथन क्या है, रीजनल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसको रखे है, जिसे हम रारी बोलते हैं, लखनऊ में रखा गया था। ऑर्गेनाइज किए गए थे सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस, जिसे CCCRS के अंतर्गत है। इसका ऑब्जेक्टिव एक ही था कि तो फोकस करेंगे कंप्रेहेंसिव परफॉर्मेंस रिव्यू एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड अलाइनमेंट द रिसर्च एक्टिविटीज फॉर द फाइनेंशियल ईयर। अब नेशनल होम्योपैथी कॉन्फ्रेंस जो है, टुडे द नेशनल होम्योपैथी कॉन्फ्रेंस रखा गया था वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के पर, ऑर्गेनाइज बाय द नेशनल होम्योपैथिक रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इन द मेंटल हेल्थ। नोडल मिनिस्ट्री की अगर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। द सेंट्रल थीम की अगर बात करें एक्सेस टू सर्विसेज, मेंटल हेल्थ एंड कैटेस्पोर द इमरजेंसीज के अंतर्गत रखा गया है। इसका एम क्या है, टू फोकस द ग्रोइंग द रिलेवेंस ऑफ द होम्योपैथी इन द psychiatric emergency and exploring the innovative research and integrative explores the mental health care। फेयर से फुर्सत इनिशिएटिव, आपको पता होगा कि एयरलाइंस जो एयर इंडिया है, उन्होंने इंडिया के गवर्नमेंट के साथ करके रीजनल कैरियर एंड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत इन्होंने एक पायलट बेसिस पर 13 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक ये एक सिलेक्ट रूट्स है जहां पे एलिवेट करेंगे ऑपरेशनल एंड फिजिबिलिटी पैसेंजर रिस्पांस को, टू गिव द पैसेंजर्स एंड फ्री फ्रॉम द स्टेज ऑफ फ्लक्चुएशन एयरफेस एंड प्रमोट द सीज फायर प्लान इन द कंट्री। सिग्निफिकेंस की बात करें तो परफेक्टली अलाइन विद देयर कोर प्रिंसिपल ऑफ द उड़ान स्कीम के अंतर्गत इसको रखा गया है। वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे 2025 ऑब्जर्व किया गया था, 14 अक्टूबर को मनाया गया था और फर्स्ट सेलिब्रेशन इन 1970 में इसको पहली बार मनाया गया था। इसके एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, जिसे ISO बोलते हैं, इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन, जिसे IEC बोलते हैं, एंड इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITCU, इन सब मिलकर इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और इसका एम यही होता है कि जितने भी ग्लोबल अवेयरनेस होंगे, जो इंपॉर्टेंट होंगे स्टैंडर्ड इंश्योरिंग सेफ्टी के लिए, क्वालिटी या इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, सबको अवेयरनेस कराना। समर्थ प्रोग्राम की अगर बात करें तो एक कटिंग एज इनक्यूबेशन प्रोग्राम है, जहां पे स्टार्टअप जो है टेलीकम्युनिकेशन ICT सेक्टर इन मार्च 2025 में लॉन्च किया गया था। सेंटर फॉर डेवलपमेंट टेलीमेटिक्स ऑटोनोमस टेलीकम्युनिकेशन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन। इम्प्लीमेंटेशन की अगर बात करें पार्टनर में तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया एंड इंडस एंटरप्रेन्योरशिप भी है इसके अंतर्गत। तो इसका एम क्या है, टू ऑफर द होलिस्टिक सपोर्ट ऑफ द स्टार्टअप्स एंड इनोवेटर्स वर्किंग इन द टेलीकॉम एप्लीकेशन, साइबर सिक्योरिटी, 5G 6G जो टेक्नोलॉजी होंगी, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड क्वांटम टेक्नोलॉजी, ये सब के सब है। तो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से एक क्वेश्चन बन सकता है, मैच द फॉलोइंग ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ द मेडिसिन विद द की प्रिंसिपल। आयुर्वेदा की अगर बात करें तो यूज द नेचुरल थेरेपी एंड सेल्फ हीलिंग थ्रू द डाइट, एक्सरसाइज एंड लाइफस्टाइल करेक्शन। उनामनी की बात करें तो ग्रीको अरेबिक जो सिस्टम है, जहाँ पे फोकस करता है बैलेंस ऑफ द फोर बॉडी ह्यूमर्स के। सिद्धा की बात करें तो साउथ इंडियन का एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर हर्ब्स, मिनरल्स, मैल और बैलेंस करता है 3 ह्यूमर, जिसे वथम, पिताम एंड कबा। और होम्योपैथी की बात करें तो बेस्ड ऑन द लाइक द क्योर लाइक द प्रिंसिपल यूजिंग द हाईली डिल्यूटेड सब्सटेंस। एंड न्यूरोपैथी की बात करें तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री होलिस्टिक मेडिसिन है, जो एम्फेसिस करता है हार्मोनिया बॉडी माइंड। अब बताओ दोस्तों, इसका कमेंट करके बताओ कौन सा आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आज का हमारा द हिंदू एडिटोरियल समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे एक नए आर्टिकल के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों। जय हिंद।